मंगलाचरण की शुरुआत करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते रूपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Okay. हरे कृष्णा। पुनः स्वागत है सभी का। इस साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन के अंतर्गत ये आखिर सेशन में एंड उसके उपरांत फिर जैसा प्रोविजन अनाउंस किया फिर 2 भागों में सेशंस होने लगेंगी। आज वैसे आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा, आज फ्रेंडशिप डे है ना। आज फ्रेंडशिप डे है। सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर बेस्ट फ्रेंड टू यू। आज मैं आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड को मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। तो मुझे आप सभी को गिफ्ट देना होगा। ओके। आप में से जिनको भी संभव है आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, जिससे हम आपको भी देख सके और आप हमें भी देख सकेंगे। यस, इसकी
अभी आवाज आ रही है ठीक से सभी को? आवाज आ रही है? फाइन। सो आज हम भगवान कौन है, तो इस विषय पे चर्चा करेंगे। बिकॉज वैसे भगवान के विषय में जितने प्रकार की अफवाह हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मिसकंसेप्शंस है, उतना तो किसी और के विषय में तो नहीं होगा। हर प्रकार की मिसकंसेप्शन भगवान के साथ आज के समय पे दुनिया में देखा जाता है। इसलिए इन सारे मिसकंसेप्शंस को कम से कम एक संक्षिप्त रूप से हम एड्रेस करते हुए हम आज के सेशन डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं आपके साथ आज के सेशन की स्क्रीन शेयर करूंगा। कृष्णा कृष्णा हरे शायद सभी को दिखाई दे रही होगी। आज हम एक्चुअली कहीं और है, इसलिए शायद नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है। स्टिल सबसे पहला अफवाह जो आज के समाज में देखा जाता है वो है भगवान के अस्तित्व के विषय में। भगवान ही नहीं है करके लोग कहते हैं, बट हमें वैसा तो हमें तो कई लोग तो भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, बट फिर भी हम कुछ बातें हम कहना चाहेंगे भगवान के अस्तित्व के विषय में। बिकॉज कई लोगों की मान्यता एक सेंटिमेंटल की तौर पर होता है। अगर उनसे पूछा जाए आप भगवान को कैसे क्यों मानते हो, उनके पास कोई समाधान नहीं होता है। किस कारणों की वजह से भगवान को मान रहे हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। केवल सेंटिमेंटल तौर पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उस प्रकार से भी नहीं रहना चाहिए। देन उस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग जो है व्यक्ति अगर जो भी रखता है, देन दो प्रॉब्लम्स उसके साथ। सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि जो जिनकी अंडरस्टैंडिंग केवल सेंटिमेंटल है, कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजनिंग नहीं, कोई शास्त्र के एविडेंस नहीं है जिस प्रमाण के आधार पर। बिकॉज हमारे विश्वास हमेशा श्रद्धा अंधा नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा हमेशा
किसी न किसी सिद्धांत के ऊपर, ज्ञान के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। When our faith is based on knowledge, based in knowledge, तो उस प्रकार से सेंटिमेंटल बिलीफ तो नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज्ञान के ऊपर आधार होनी चाहिए जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग। इसलिए हम कुछ बातें हम बताएंगे आज, किस आधार पे हम भगवान के अस्तित्व को हम मान सकते हैं। सबसे पहला, जो कुछ भी हम सृष्टि हम इस जगत के अंतर्गत देखते हैं, you cannot even imagine the complexity of the creation from the very macro level to the micro level. माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक जितना कॉम्प्लेक्सिटी है इस क्रिएशन के अंतर्गत और जितना ऑर्गेनाइजेशन है इस सृष्टि के अंतर्गत, उतना ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्लेक्सिटी को संभाल कर रखना और मैनेज करना बिना कोई इंटेलिजेंट ब्रेन का ये असंभव है। हर जगह पर इस प्रकार की मतलब ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, एवरीथिंग। जैसा उदाहरण के लिए हमारा पृथ्वी और हमारे प्लैनेट जो कुछ भी है, सभी अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। जैसा आप शायद जानते होंगे, साइंटिस्ट ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया, प्लूटो का जो प्लैनेट है उसकी ऑर्बिट कॉन्सेंट्रिक नहीं है, बाकी 8 प्लैनेट्स की ऑर्बिट जो है कॉन्सेंट्रिक है, एक दूसरे को टकराती नहीं है, क्रॉस नहीं करती है। बट प्लूटो जो है कभी कभी 9th प्लैनेट बन जाता है, कभी कभी 7th प्लैनेट बन जाता है, कभी कुछ और बन जाता है। देन फिर लोगों ने जब किया तब पता चला कि प्लूटो की ऑर्बिट कॉन्सेंट्रिक नहीं है, रादर ये प्लूटो की ऑर्बिट कई प्लैनेट्स की ऑर्बिट से क्रॉस करते हुए जाते हैं। बट कभी आपने ये देखा क्या गलती से प्लूटो की एक्सीडेंट हो गया करके?
जैसा हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, कभी नहीं है तो नहीं होता है। इतना परफेक्ट तरीके से हमारी प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में कैसे चल पा रहे हैं। हमारा पृथ्वी के विषय में भी आप देखिए, हमारा पृथ्वी जो है, कहा जाता है कि अगर जिस प्रकार की कंडीशन में या जिस प्रकार की डिस्टेंस में हमारा पृथ्वी ऑर्बिट पे है, अगर उससे थोड़ा सा भी अगर सूर्य की ओर आगे बढ़ेगी, देन फिर वो बिल्कुल जल कर खत्म हो जाएगी। एंड थोड़ा सा भी वो पीछे हटेगी, देन सब कुछ फ्रोजन हो जाएगी। इट इज एग्जैक्टली उनकी जो सिचुएशन एग्जैक्टली उस कंडीशन पे है जहां पर इस प्रकार की जीवन बिल्कुल संभव हो पा रही है आज के समय में। अगर इतना एग्जैक्ट पोजीशन पे पृथ्वी को रखकर इतने समय से उसी प्रकार से चलाने का, क्या वो अपने आप से हो जाएगी? थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता था ना। हम कितने करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम कितने सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, कितने क्या नहीं करते हैं, बट हर चीज पे कितने कमियां आता है। कोई कोई सैटेलाइट को हम ऊपर पहुंचा देते हैं, फिर बीच में वो नीचे गिर जाती है, और कोई कोई तो थोड़ी देर घूमता है, फिर उसके ऊपर नीचे गिर जाती है। तो इस प्रकार से कितने प्रकार की हम नहीं देखे, कितने प्रकार के एविडेंसेस। जैसा कल्पना चावला, उनका भी मृत्यु उसी प्रकार से हुआ है ना। तो इस प्रकार से कई हमारे अनुभव के अंतर्गत है। तो आप सोचिए, एक छोटी सी सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में रखकर हमेशा के लिए उस प्रकार से वहां पर रखने के लिए हमें कितने साइंटिस्ट की कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ता है। 24/7 वो सभी लोग कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं सैटेलाइट की, छोटा सा सैटेलाइट थोड़ा सा पेलोड के साथ जाने पे। एंड उस प्रकार से अगर इतने बड़ा जो सूर्यमंडल है और इतने बड़ा ग्रह को अगर ऑर्बिट पे रख के अपनी गति से चलाकर रखना है, तो देन और कितना मेहनत की और कितना बुद्धि की, कितना मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी, आप सोचिए। लोग कहते हैं कि वो अपने आप हो जा रहे हैं। क्या सैटेलाइट, तुम्हारी सैटेलाइट अपने आप हो जा रहा है? जब छोटा मोटा सैटेलाइट के लिए आप कहते हैं कि इतने साइंटिस्ट लोगों की जरूरत पड़ता है, इतने मॉनिटरिंग की, इतने टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ता है, देन फिर उतना इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स को रखने के लिए क्या किसी भी प्रकार की मॉनिटरिंग की, किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का, किसी भी प्रकार की हायर इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं पड़ता है? सोचने वाली बात है। इसलिए एक बात, हमारे जितने भी जो प्रामाणिक साइंटिस्ट रहे हैं, वो सभी ही लोग, मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, न्यूटन से लेकर आइंस्टीन से लेकर मैक्स प्लैंक से लेकर फैराडे से लेकर, ये सभी का सभी जो है भगवान के अस्तित्व को मानते हैं। लोगों की, आजकल की लोगों की एक गलत धारणा बन चुकी है कि साइंस भगवान के अस्तित्व को नकारती है करके। बट जिन लोगों ने साइंस की रचना की है, या जिन लोगों ने साइंस को डिस्कवर की है, वही लोग खुद ही मानते हैं भगवान के अस्तित्व के विषय में। आइंस्टीन तो भगवद गीता पढ़ते थे, न्यूटन, आप सोक्रेटिस लीजिए, ये सभी लोग भगवान के अस्तित्व को मानते हैं। बट हम उनके द्वारा रचना की गई साइंस के आधार पर हम भगवान को नकार दे करके हम कहते हैं, कितना मूर्खता है। जो लोग इन सिद्धांतों को डिस्कवर किए, वो लोग तो कहते हैं कि भगवान है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की हमारे पास स्टेटमेंट्स है, न्यूटन का हो, आइंस्टीन का हो, प्लैंक का हो, फैराडे का हो, नील बोर का हो, सभी लोगों के स्टेटमेंट्स हम दिखा सकते हैं जहां जहां पर वो लोग भगवान के अस्तित्व को मानते हुए व्हाट दे हैव सेड। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम बताएंगे। जैसा न्यूटन, एक बार उनकी एक नास्तिक फ्रेंड था, उनको कितना भी समझाने पर वो समझ नहीं रहे थे भगवान के अस्तित्व के विषय में। देन फिर न्यूटन ने सोचा कि इनको समझाने का तरीका ये नहीं है, कुछ और हमें करना पड़ेगा। देन फिर एक दिन क्या हुआ, न्यूटन की टेबल पे एक बहुत सुंदर सा एक सोलर मॉडल तैयार करके न्यूटन ने अपने टेबल पे रखा। देन ये फ्रेंड आए थे, देन फिर वो सोलर मॉडल देखकर बहुत इम्प्रेस हो गए थे। देन फिर उन्होंने न्यूटन से पूछा, न्यूटन साहब ये बात बताए कि ये
ये सोलर मॉडल कहाँ से आई है, किन्होंने बनाया है, बहुत सुंदर है, एंड ये सब कुछ परफेक्टली अपने अपने जगह पर घूम रहे हैं। फिर न्यूटन ने कहा कि अरे साहब कौन बनाते हैं आजकल, तो कल का दिन जो तूफान आई ना, तूफान के पहले मैंने क्या किया, एक डब्बे में छोटे छोटे गोली जो है वो रखकर डब्बे में मैं तूफान में रख दिया, और अगले दिन सुबह उठकर देखा तो ये सोलर मॉडल घड़ी है, सोलर मॉडल घड़ी है। तो उसी को मिलाकर मैंने यहाँ पर मैं अपने टेबल पर रख दिया। देन फिर ये खूब हंसने लगे। देन फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैं मुझे छोटे बच्चे समझते हो, अब सच सच बताओ कौन बनाए इसे। फिर उन्होंने कहा कि अरे मैं तुम्हारे साथ क्यों मजाक करूंगा, ये तो सच्ची बात है कि मैंने बाहर रखा, एंड फिर सभी मतलब तूफान आने पे सभी हवा में मुड़ गई, एंड फिर सभी इस प्रकार से अपने आप अरेंज होकर एक सोलर मॉडल खड़ा हो गया। देन फिर ये फ्रेंड पूछता है कि अरे ये सारे कहानी सुनने के लिए मैं छोटा बच्चा तो नहीं हूँ, आप बताओ कि किन्होंने बनाया, और किसी के बनाए बिना ये आ ही नहीं सकता है, ये तूफान से थोड़ी आएगी। देन फिर न्यूटन ने पूछा, देखो भाई, जब एक छोटा सा सोलर मॉडल अपने आप जब नहीं आ सकती है, देन इसकी कई लाखों गुना जो बड़ा असलियत में जो सोलर सिस्टम है वो अपने आप कैसे खड़ा हो सकता है, अपने आप कैसे खड़ा हो सकता है। देन इस व्यक्ति का दिमाग खुल गया। देन उन्हें समझ में आया कि न्यूटन क्या पॉइंट कन्वे करना चाहते हैं। देन एक छोटा सा सोलर मॉडल जिसकी मॉडल है ये लाखों गुना छोटा है, उस प्रकार के मॉडल बनाने के लिए हमें एक व्यक्ति चाहिए। जब ओरिजिनल चीज की बात आएगी, देन फिर क्या उस प्रकार के ओरिजिनल चीज को बनाने के लिए किसी का जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात निश्चित रूप से सोचने वाली है। एंड जब इस प्रकार से हम कई बातें हम कह सकते हैं भगवान के अस्तित्व के संदर्भ में। एंड आप सोचिए, लोग कहते हैं कि बिग बैंग थियरी से या कोई बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, उस प्रकार के विस्फोट से सारा कुछ प्रकट हो गया करके। Did anything substantial or constructive come up by a blast? किसी भी प्रकार के विस्फोट से कोई बिल्डिंग खड़ा हो गया हो, या ये कोई पार्क बन गया हो, ये कोई हम आप सभी लोगों के अनुभव में है क्या? हर बार हमने यही देखा कि विस्फोट होने से नुकसान होता है, जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड चीजें वो खराब हो जाती है, ना कोई अच्छा चीजें निकल कर तो नहीं आता है कभी। बट यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी से विस्फोट होने से कैसे इतने सुंदर प्रकृति कैसे आई, इतना सुंदर जलपात कहाँ से आई, इतना एग्जैक्टली इतना इतना माइक्रो से लेकर मैक्रो लेवल तक इतना एग्जैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलने वाली इलेक्ट्रॉन से लेकर प्लैनेट्स तक कहाँ से बनी है। एक छोटा सा आप एटम भी लीजिए, एक एटम के अंतर्गत भी कितना ऑर्गेनाइजेशन है, कितना परफेक्टली इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सब कुछ कितना एग्जैक्टली घूमते हैं अपनी अपनी एनर्जी स्टेट्स में। क्या इनको अपने अपने एनर्जी स्टेट में रखने के लिए और बनाकर रखने के लिए किसी का जरूरत नहीं पड़ता। इतना परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर कर दी जाए, देन वो एलिमेंट ही बदल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए कार्बन और डायमंड की लगभग एक प्रकार के स्ट्रक्चर होता है, छोटा मोटा चेंजेस करने पे कार्बन डायमंड बन जाती है, डायमंड कार्बन बन जाती है। और कार्बन कोई वैल्यू का नहीं है, डायमंड कितना वैल्यू का है। एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन इधर करने से इतना ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के अंदर देखते हैं। हाउ कैन intelligent person believe that all of this has happening without existence of an intelligent person behind this? कैसे हम मान सकते हैं कोई बुद्धिमान व्यक्ति के बिना सारा कुछ अपने आप हो जाती है? अरे हमें एक पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए जो एलिमेंट्स भगवान ने ऑलरेडी सृष्टि कर दिया,
उन एलिमेंट्स को हमें केवल डिस्कवर करते हैं, उसे किसी साइंटिस्ट ने इन्वेंट तो नहीं की ना। एक एलिमेंट भी इस दुनिया के अंतर्गत वो नहीं है जो कि साइंटिस्ट ने बनाया हो। अरे एलिमेंट की बात छोड़ दीजिए, एक एटम बनाकर तो दिखा दो, एक एटम बनाकर, विच इज नॉन एग्जिस्टेंशियल, एक एटम भी बना नहीं सकते। Something which is not existing, no scientist can create, because the very principle of energy is energy can neither be created nor be destroyed. Then where did all of this energy come from? then कहाँ से सारा शक्ति आई है? तो ये बात हमें समझना चाहिए। तो इन सारे चीजों की आधार है भगवान, सारे चीजों की आधार है भगवान, इसलिए हम भगवान के अस्तित्व को बिल्कुल नकार नहीं सकते। तो उस प्रकार से हम भगवान के अस्तित्व के विषय में मान सकते हैं। एंड नेक्स्ट, कई इस भगवान के अस्तित्व के विषय में थोड़ा बहुत समझने के उपरांत हम भगवान की विषय में कई प्रकार की अफवाह जो है आज के समय पे समाज के अंतर्गत देखा जाता है। किस प्रकार की अफवाह है मैं हम बताएंगे। सबसे पहला कोई कहते हैं भगवान कोई कांति है, शक्ति है, लाइट है, ज्योति है। कहते हैं ना, आपने सुना होगा भगवान ज्योति स्वरूप है। क्या भगवान सच में ज्योति स्वरूप है या उनका कोई आकार है? ना, आकार नहीं है, क्योंकि ज्योति का कोई बहुत बड़ा कोई आकार तो नहीं रहता है। बट असलियत में भगवान को कोई आकार है या नहीं है? भगवान सिंपल ज्योति स्वरूप है, लाइट ही है भगवान, कुछ और भी है, तो ये भी देखेंगे। एंड कोई कहते हैं कि गॉड इज एनर्जी, गॉड इज एनर्जी और फोर्स। जो भी शक्ति इस पूरा दुनिया को चला रही है वही शक्ति ही भगवान है करके। तो शक्ति ही भगवान है या शक्तिमान भगवान है, ये देखेंगे। गॉड इज वॉइड, कोई कहते भगवान शून्य है, इसलिए बुद्धिस्ट लोगों की मान्यता है कि शून्य में मिल जाओ। उनके लक्ष्य ये है कि अपने सारे इंद्रियों को और अस्तित्व को शून्य में मिला दो बस। उनकी सारा साधना, तपस्या, भजन की यही लक्ष्य है, शून्य में मिल जाने का। तो फिर हम ये देखेंगे कि भगवान असलियत में शून्य है, शून्य के अलावा भी कुछ और है। एंड कोई बहुत विचित्र बात कहते हैं, कोई कहते हैं कि बेटा इतना सारा क्या झगड़ा करना है, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान, हम सभी भगवान हैं, तो एक दूसरे से लड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान, सभी भगवान। तो इस प्रकार से सभी को ही भगवान का दर्जा दे देते हैं। तो ये क्या कोई मीनिंगफुल है? सभी को भगवान की दर्जा दे देना, सभी लोगों को भगवान के रूप में मान लेना, क्या सभी भगवान बन सकते हैं क्या? और आज के समय पे तो कितने लोग भगवान ही बन जाते हैं। कोई बेचारे एमएलए के पोस्ट के लिए प्रयास करते, कोई एमपी बनने का प्रयास करते, कोई प्राइम मिनिस्टर बनने का प्रयास करते, बट कोई होते हैं कि भगवान का ही पोस्ट को छीन लेते हैं। ठीक है बेटा ना, हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ना, प्राइम प्रेसिडेंट बनेंगे, हम तो सीधा भगवान का ही कुर्सी पे हमारी आंखें हैं, तो वही छीन लेते हैं, तो भगवान ही बन जाते लोग। एंड कोई कहते हैं भगवान एक नहीं है, भगवान अनेक है। दुर्गा जी भगवान है, शिव जी भगवान है, विष्णु भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है, और गणेश जी भगवान है, और साईं बाबा भगवान है, और तो उस प्रकार शनिदेव भगवान है। तो इस प्रकार से कई भगवान आ जाए आगे। 33 करोड़ भगवान है करके लोग कहते हैं। तो फिर ये क्या? एंड फिर लास्टली ये भी बहुत बड़ा विचित्र है। लोग कहते हैं कि भगवान थे और भगवान ने सारा सृष्टि किया, सृष्टि करने के बाद ये सारा सृष्टि की स्थिति को देखकर भगवान बहुत परेशान हो गए। परेशान होकर भगवान ने आत्महत्या कर लिया, इसलिए भगवान मर गए। गॉड इज डेड, भगवान मर गए। तो इस प्रकार का भी धारणा है कई लोगों का, क्योंकि उनकी इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग इसलिए आई क्योंकि अगर भगवान होते
देन इस प्रकार की कष्ट इत्यादि चीजें इस दुनिया के अंतर्गत देखा नहीं जा सकता है। अगर भगवान नहीं है इसलिए सृष्टि के अंतर्गत इस प्रकार की दुख है इत्यादि है, तो भगवान नहीं है तो ये भी नहीं कह सकते कि भगवान ये सृष्टि है करके, तो फिर सृष्टि किन्होंने बनाया? इसलिए भगवान थे पहले, बट परेशान होकर फिर आत्महत्या करके मर गए। आज के समय पे भगवान नहीं है तो भगवान मर गए। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के धारणाओं में कुछ महत्वपूर्ण या जो साधारण रूप से देखने वाली मिलने वाली धारणाओं के विषय में आज आपके सामने हमने बताया। तो फर्स्ट थिंग हम आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि ये सारे गलत धारणाएं इस समाज के अंतर्गत आने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है, जो भगवान जो शब्द है उसका सही प्रकार की समझ नहीं होने के कारण। We don't have a clear understanding of what the word God stands for. भगवान मतलब होते कौन है, इसका कोई परिभाषा नहीं है हमारे पास, डेफिनेशन नहीं है। अगर डेफिनेशन होते उस डेफिनेशन के साथ आप इन सारे चीजों के एनालाइज करके खुद ही समझ लेंगे। तो इसलिए अभी हम भगवान की डेफिनेशन क्या है या भगवान अगर होना है तो फिर क्या-क्या क्वालिफिकेशंस उनके अंतर्गत देखनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशंस के विषय में हम बताएंगे। गॉट इट? सबसे पहला भगवान, इसलिए भगवान बनना इतना आसान नहीं है। कह देना बहुत आसान है मैं भगवान हूँ करके, आसान नहीं है भगवान बनना, मतलब ये असंभव है वैसे तो सबसे पहला भगवान होते कौन है? फर्स्ट क्वालिफिकेशन, गॉड इज वन हु इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। भगवान वो है जो कि सारे ही चीजों का स्रोत है। इस सृष्टि के अंतर्गत चर अचर जड़ चेतन जो कुछ भी सृष्टि आप देखते हो, कॉन्शियस अनकॉन्शियस मूविंग नॉन मूविंग, जो कुछ भी आप सृष्टि के अंतर्गत देखते हो, सारे ही चीजों का सोर्स और उद्गम स्थान भगवान होनी चाहिए। हो सकते हैं कि हमने एक सुंदर सा स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बना दिया, या नहीं तो हमने एक सुंदर सा कोठी बना लिया या कोई सुंदर सा पेंटिंग बना लिया, बट हम सारे चीजों का स्रोत तो नहीं हो सकते हैं। We cannot call ourselves the creator of this entire world, इस entire creation, सारा सृष्टि का क्रिएटर हम हैं करके क्लेम तो नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एंड सेकेंड थिंग ही शुड बी द सुप्रीम कंट्रोलर, मतलब सर्व नियंत्रक होनी चाहिए, हर चीज उनकी नियंत्रण में होनी चाहिए। हमारी बात तो हमारे ही बच्चे नहीं सुनते हैं, तो क्या नियंत्रण कर लोगे? कहाँ तक हमारे नियंत्रण की कैपेसिटी है? ज्यादा हमारी घर तक सीमित है, नहीं तो हमारे ऑफिस तक सीमित है, इससे बाहर तो कोई नहीं सुनने वाला। प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री भी बन जाओ, प्रधानमंत्री का भी सीमा है ना, भारत देश के अंतर्गत ही उनकी नियंत्रण शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अमेरिका में जाकर अगर मोदी जी कुछ कहे तो वो लोग सुनेंगे क्या? नहीं, उनका भी सीमा है। उस प्रकार से चाहे हम कितना भी बड़ा नियंत्रक बन भी जाए, फिर भी हम सभी लोगों का एक सीमा है। बट भगवान वैसा व्यक्ति है जो कि सारे ही चीजों का नियंत्रक है, सारे ही चीजों का नियंत्रक है, हर चीज उनके नियंत्रण में होनी चाहिए, तब जाकर उन्हें भगवान कहा जाता है। एंड तीसरा, सुप्रीम प्रोपरेटर, he should be whole soul proprietor of everything। देखिए, मेरा नाम पे प्रॉपर्टी आप अपना करके नहीं कह सकते, चाहे अंबानी कितना भी धनी क्यों न हो जाए, फिर भी मेरा नाम पे जो प्रॉपर्टी है, अंबानी ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरी है, नहीं ना, उनका प्रॉपर्टी वो अपना क्लेम कर सकते हैं। बट भगवान एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हर किसी का प्रॉपर्टी भी क्यों ना हो, सभी का ही प्रॉपर्टी भगवान मेरा है करके क्लेम कर सकते हैं। तो ही शुड बी सुप्रीम प्रोपरेटर।
एंड सुप्रीम एंजॉयर, हर एक कार्य का he should be the supreme most enjoyer, भोक्ता, and possesses and all opulence, and हर प्रकार की ऐश्वर्य से पूर्ण होना चाहिए। तो ये लास्ट वाला डेफिनेशन में थोड़ा सा विस्तार रूप से हम बताएंगे। ये वेद व्यास जी की पिताजी पराशर मुनि थे, और पराशर मुनि ने एक डेफिनेशन दिया भगवान का। उसके अंतर्गत पराशर मुनि कहते हैं बेसिकली ये जो भगवान शब्द हम उपयोग करते हैं ना, उसका सबसे पहला मीनिंग बताएंगे। भगवान मतलब भगा प्लस वान, भगवान। जैसा हम कहते हैं ना विद्यावान, धनवान, गुणवान। विद्यावान मतलब जिनके पास विद्या है, गुणवान मतलब जिनके अंदर गुण है, धनवान मतलब जिनके पास धन है। उसी प्रकार से भगवान मतलब जिनके पास भग है, उन्हें भगवान कहा जाता है। वो भग क्या चीज है जो होने से एक व्यक्ति को भगवान करके घोषित की जा सकती है? भग मतलब, भग डिनोट्स द ऑपुलेंस, ऐश्वर्य। वो ऐश्वर्य क्या है कि ये पराशर मुनि 6 प्रकार के ऐश्वर्य कहते हैं। पराशर मुनि कहते हैं कि जिनके पास ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है, उन्हें भगवान कह सकते हैं। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्यों को भग कहा जाता है। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य क्या क्या है हम बता रहे हैं। ऐश्वर्यश्च समग्रस्य वीर्यश्च यशस्श्रियः। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐश्वर्यश्च समग्रस्य, ये ऐश्वर्य, जब हम ऐश्वर्य की बात कह रहे हैं, इट्स नॉट सिंपली दैट ही इज द रिचेस्ट पर्सन, रादर ही शुड बी द प्रोप्राइटर और द क्लेमेंट ऑफ ऑल द रिचेस ऑफ दिस वर्ल्ड। सिंपली रिचेस्ट होने से नहीं होगा, बल्कि सारा रिचेस अपनी है, पूर्ण मात्रा में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कौन सा ऐश्वर्य है? सबसे पहला धन होनी चाहिए, वेल्दी होना है, एंड दूसरा ज्ञान पूर्ण मात्रा में होनी चाहिए, एंड तीसरा ऐश्वर्य सौंदर्य होनी चाहिए। यू शुड बी द utmost beautiful person, and चौथा he should be the most famous person, ख्याति भी एक प्रकार के ऐश्वर्य है। एंड पांचवा, उनके अंदर बल होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, he should be the most powerful, strongest person। एंड छठवा, ये सारे होते हुए भी ऐश्वर्यों के साथ किसी भी प्रकार का आसक्ति ना रखते हुए वो वैराग्य होनी चाहिए, वैराग्य होनी चाहिए। इस प्रकार की 6 ऐश्वर्य जिनके अंतर्गत पूर्ण मात्रा में देखा जाता है, तो पराशर मुनि कहते हैं इति सन्नाम इति भगितिंगना, वैसा व्यक्ति को भगवान करके घोषित किया जा सकता है जिनमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। एंड एक बार आज के समय पे जो लोग अपने आप को भगवान के रूप में घोषित कर रहे हैं, उनमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य है या नहीं, एक बार देख लीजिएगा। उदाहरण के लिए ठीक है, हम बाद में बताएंगे जब समय आएगा। तो इन्हीं सारे बातों के आधार पर, बिकॉज इन सारे कंडीशंस को, बिकॉज कृष्ण के नाम से जो जाना जाता है भगवान, because he is said to be fulfilling all of these conditions, इन सारे definitions को fulfill करने के कारण कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकारा जा रहा है। एंड अभी हम इन कंडीशंस को कृष्ण कैसे फुलफिल कर रहे हैं, तो ये बात हम चर्चा करेंगे। देखिए, भगवान का तो वैसा अनेक नाम है, कोई कृष्ण करके पुकार सकते हैं, कोई उन्हीं को राम करके भी पुकार सकते हैं, कोई उन्हीं को अल्लाह करके भी संबोधित कर सकते हैं, कोई उन्हीं को यहोवा करके भी संबोधित कर सकते हैं। उस प्रकार से भगवान के नाम तो अनेक है, उसका कोई सीमा ही नहीं है।
जिसके अंतर्गत एक विष्णु सहस्रनाम के रूप में भीष्मदेव ने भीष्म पर्व के अंतर्गत 1000 नाम दिए थे, बट भगवान के नाम तो अनंत है। जैसे उदाहरण के लिए जो अल्लाह शब्द का अर्थ ही ये है द ग्रेटेस्ट पर्सन करके, द ग्रेटेस्ट। तो फिर द ग्रेटेस्ट होते कौन है? भगवान नहीं है तो और कौन होंगे? तो इसलिए उस प्रकार से भी भगवान को ही सूचित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेक नाम है। तो उसी के अंतर्गत कृष्ण भी एक प्रमुख नाम है। Why? Because Krishna is a kind of very wonderfully and widely defines God. भगवान को एक बहुत सुंदर निर्वचन हमें कृष्ण शब्द के द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि कृष्ण शब्द का अर्थ है स कर्षति इति कृष्णा, सह कर्षति इति कृष्णा। मतलब कृष्ण मतलब वो व्यक्ति है। कृष्ण शब्द का मतलब यह अर्थ है वो व्यक्ति है जो कि सभी को हर प्रकार से आकर्षित करते हैं, उन्हें कृष्णा कहा जाता है। जो कि सभी को आकर्षित करते हैं उन्हें कृष्णा कहा जाता है। सकर्षति जो कि आकर्षण करने वाला है, उन्हें कृष्णा कहा जाता है। क्योंकि आप देखिए दुनिया के अंतर्गत भी 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनके पास होता है वो बहुत आकर्षणीय व्यक्ति बन जाता है। जो उदाहरण के लिए जो बहुत सुंदर है वो बहुत आकर्षणीय बन जाते हैं। उसी प्रकार से जो बहुत धनवान व्यक्ति है उन धन के कारण बहुत आकर्षणीय हो जाते हैं। कोई बहुत विद्यावान व्यक्ति है जैसा स्टीफन हॉकिंग की तरह, जैसा बहुत सुंदर है मिस यूनिवर्स की तरह, जैसा बहुत धनी है वॉरेन बफेट या आजकल जो कोई भी है उनकी तरह, या फिर उसी प्रकार से बहुत बलवान है जैसा आप देख सकते हैं कि पहले के जमाने में मोहम्मद अली था। तो उस प्रकार से बहुत धनवान व्यक्ति भी बहुत आकर्षणीय व्यक्ति बन जाते हैं। उसी प्रकार से बहुत शक्तिशाली व्यक्ति जैसे उदाहरण के लिए मोदी जी आज के समय पे भारत में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, वो भी अपने शक्ति के कारण आकर्षणीय होते हैं। तो इस प्रकार से जिनके अंतर्गत थोड़ा मात्रा में ये ऐश्वर्य होता है then वो व्यक्ति आकर्षणीय हो जाते हैं। बट जब ये सारे ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में जिनके अंतर्गत पाया जाता है वो हर प्रकार से पूर्ण रूप से आकर्षणीय हो जाते हैं। तो दैट इज वाई ये कृष्णा जो शब्द है ये भगवान को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के कारण ये शब्द चुना गया है। तो अभी इसके बाद सबसे पहला सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सारे चीजों का स्रोत है। ये हम जैसा हमने बताया, हम जो एग्रीमेंट पे आए थे, हम जो भी बातें हम इस सेशंस के अंतर्गत समझेंगे शब्द प्रमाण के आधार पर हम समझेंगे। शब्द प्रमाण मतलब शास्त्रों की वचनों के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से इन सारे बातों को जो भी हम प्रूव करने जा रहे हैं शास्त्रों की बातों के आधार पर होगा। सबसे पहला भगवद गीता की 10वें स्कंद के 8वां श्लोका के अंतर्गत कहा जाता है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। इस श्लोका के अंतर्गत कहा गया है अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम मतलब ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, अहम मतलब मैं, सर्वस्य प्रभवः सब कुछ मेरे से ही, मत्तः सर्वं प्रवर्तते सब कुछ मेरे से ही प्रकट हुआ है करके भगवान स्वयं भगवद गीता के अंतर्गत, जिस भगवद गीता को सभी लोग सत्य करके घोषित करते हैं या सत्य करके मानते हैं, इसलिए तो भगवद गीता के ऊपर हम हाथ करके प्रमाण करके भी लोग वचन देते हैं। तो वैसा भगवद गीता के अंतर्गत भगवान स्वयं घोषित करते हैं, तो इसलिए कोई असत्य बात नहीं है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हम सर्वस्य प्रभु, मेरे से ही सब कुछ प्रकट हुआ है करके। एंड ये जो व्यक्ति जो भी ये बात जो जान लेता है वो निश्चित रूप से मेरा भजन में लगेगा। इति मत्वा ये जानकर भजन्ते मां मेरे भजन करेगा, बुधा भाव समन्विता। कैसे व्यक्ति इस तरह बात को जानकर मेरे भजन करेगा? बुधा भावा, जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति। फिर आगे ब्रह्म संहिता में सुप्रीम कंट्रोलरशिप के विषय में बताया गया। ब्रह्म संहिता ये ग्रंथ है जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित है। ब्रह्मा जी स्वयं इस ब्रह्म संहिता के अंतर्गत कहते हैं ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम।
इसमें कह रहे ईश्वरा परमा कृष्ण। इस सृष्टि के अंतर्गत अनेक प्रकार के नियंत्रक या ईश्वर हो सकते हैं, बट परमेश्वर कौन है? ईश्वरा परमा कृष्ण, जो परमेश्वर जो है वो कृष्ण है करके यहाँ पर बहुत क्लियरली यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं। अनादिर आदिर गोविंद, सारे चीजों का आदि है, और वैसा कौन है? ये आदि गोविंद है। इतना क्लियरली यहाँ पर ब्रह्मा जी इस बात की स्थापना कर रहे हैं। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण भी कौन है? गोविंद है, कृष्ण है करके यहाँ पर इस बात को भी सिद्ध किए थे, परमेश्वर ये सुप्रीम कंट्रोलरशिप को। एंड फिर उसी प्रकार से सुप्रीम प्रोप्रेटरशिप को भगवान भगवत गीता के अंतर्गत 9वां अध्याय में 10वां श्लोक में भगवान कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। मया अध्यक्षेण, मया मतलब मेरी, अध्यक्षेण मतलब अध्यक्षता में, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सूयते सा चराचरम, सारा प्रकृति अपने आप को कंडक्ट करती है। All the material nature conducts itself under the supervision of the Supreme Lord, under the direction of the Supreme Lord. हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। एंड इस प्रकार से सृष्टि का बार बार सृष्टि होना, संहार होना, प्रलय आना, सृष्टि होना, ये बार बार चलता है। ये सब कुछ किनके निर्देशन में हो रहे हैं? भगवान स्वयं क्लेम कर रहे हैं कि मेरे निर्देशन में, कृष्ण बता रहे हैं मेरे निर्देशन में सब कुछ हो रहा है। एंड उसी प्रकार से सुप्रीम एंजॉयर के विषय में जो हमने बताया, भोक्तारा, ये भगवद गीता का 5वां अध्याय की 29वां श्लोक, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुकृतम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इसमें भगवान क्लियरली सबसे पहला श्लोक बातें कह रहे, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जो कोई भी आप यज्ञ करते हो, सारे यज्ञों का फल भोगने वाला भोक्ता मैं स्वयं। I am the enjoyer of all the results of all the sacrifices. उस प्रकार से इस बात को भी यहाँ पर भगवान ने सिद्ध किया। और भगवान नेक्स्ट में ही इस प्रकार सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोग आप इस ब्रह्मांड के अंतर्गत देखते हो, सारे लोगों का ईश्वर में हूं करके भगवान यहाँ पर घोषित कर रहे हैं। एंड सुहृदम सर्वभूतानाम, इस प्रकार से होते हुए भी मैं सभी लोगों का बेस्ट फ्रेंड हूं। आप सोचिए कि जो व्यक्ति सर्वलोक महेश्वर है, जो कि सारा ब्रह्मांडों का नायक है, अगर वैसा व्यक्ति के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो जाए, फ्रेंडशिप डे के दिन पे, कितनी बड़ी बात है। सभी लोग तरसते हैं मोदी जी से मिलने के लिए एक बार। यहाँ पर भगवान तो मिलने का बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमेशा आपके साथ रहने की बात कर रहे हैं, आपके फ्रेंड के रूप में। सुहृदम सर्वदेहिना। एंड यही बात एक अन्य जगह भी भगवान सिद्ध करते हैं, भगवद गीता 9.24 में भगवान कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, सारा यज्ञों का भोक्ता भी मैं हूं एंड प्रभु भी मैं हूं। इसलिए भगवान को यज्ञपति भी कहा जाता है। यज्ञपति मतलब वन इज द मास्टर ऑफ सैक्रिफाइसेस। कोई भी आप अनुष्ठान करिए, उसकी पति या उसकी यज्ञपति भगवान विष्णु ही होते हैं। एंड सब हम सभी जीव जो है, फिर हम सभी का पिता कौन है, हम सभी का स्रोत क्या है? बिकॉज इस आज की साइंस के अंतर्गत, विज्ञान के अंतर्गत 2 प्रश्नों का उत्तर मिल पाना बहुत मुश्किल है, जिसकी खोज करते हुए आज तक कई सैकड़ों साल बीत गए, पर आज तक भी इसका समाधान नहीं मिल सका। तो ये है, what is the origin of this universe and what is the origin of life? जीवन का स्रोत क्या है और इस सृष्टि का स्रोत क्या है? इन 2 प्रश्नों का समाधान कहीं नहीं मिला। सभी लोग अलग अलग प्रकार की थियरीज प्रपोज करते हैं, बट आज तक भी कोई
किसी भी थ्योरी का एक परफेक्ट प्रूफ नहीं है। डेफिनेटली अनेक प्रकार का थ्योरीज आई है, बट कोई भी थ्योरी का एक परफेक्ट सॉलिड प्रूफ नहीं है आज तक भी। सभी एक प्रपोजल दे रहे हैं। बट भगवत गीता में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर किया जाता है सारा जीवों का स्रोत कौन है। कहा जाए भगवान कहते हैं सर्व योनिष कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहं बीज प्रदपिता। अहम बीज प्रदपिता, सभी लोगों को बीज प्रदान करके सृष्टि करने वाला पिता में ही हूं। जैसा हर एक जीव को पैदा करने के लिए कोई पिता का जरूरत पड़ता है। जब माँ के गर्भ में जब पिता बीज डालते हैं तब माँ के द्वारा बच्चों की सृष्टि होता है। उसी प्रकार से इस सृष्टि के अंतर्गत जितने भी जीव पाया जाता है, सारा जीवों का पिता कौन है? अहम बीज प्रदपिता, मैं हूं करके भगवान स्वयं वेदाहं समतीते ज्ञानी वर्तमानी चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। यहाँ पर भगवत गीता में 7.26 में भगवान कहते हैं बट इतना कुछ कहने के बाद भी मैं करूं क्या? कि इतना कुछ कहने के बाद भी लोग, मैं वैसा तो सब कुछ जानता हूँ, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मैं जानता हूँ। वेदाहं समतीते ज्ञानी, मैं तीनों काल को मैं जानता हूँ, वर्तमान भी जानता हूँ, भविष्य भी जानता हूँ, भूतानी मतलब पास्ट भी जानता हूँ। बट मुझे कोई नहीं जानते आज तक, मुझे कोई नहीं जानते, मुझे कोई पहचान नहीं पाते हैं। उस प्रकार से भगवान इतना कुछ बताने के बाद भी हम पहचान नहीं पाते। कोई पूछते हैं कि प्रभु जी भगवान कोई बहुत बड़ा इगोइस्टिक साइको जैसा लग रहे हैं, जो कि अपने बारे में इतना सेल्फ डब्बा मार रहे हैं। यहाँ पर भगवत गीता में मैं ये हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं सब कुछ मेरी आई है और सारा जीवों का स्रोत में ही हूँ, सब कुछ मैंने ही प्रकट किया है। ये तो बहुत सेल्फ डब्बा हो गया ना। अपने ही गुणगान भगवान क्यों कुछ कर रहे हैं? देखिए ये बिल्कुल बहुत सरल उदाहरण से हम समझाएंगे। एक बार एक छोटा सा बच्चा जो है, माँ ने मना किया बट फिर भी वो स्कूटी लेकर निकल गए थे। माँ पहली बार थोड़ा स्कूटी चला कर देखता हूँ, अभी तक उनके हाथ में तो साइकिल ही था, बट स्कूटी चलाने की थोड़ा सा आग लगी हुई है, तो फिर निकल गया स्कूटी लेके। तो स्कूटी लेके चल रहे थे, देन फिर पहली बार स्कूटी चला रहे तो एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो कोमा में चले गए थे। कोमा में चले गए और फिर बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट कर दी गई हैं। डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया, देखिए आपका बेटा जो है कोमा में चले गया, उन्हें वापस कॉन्शियसनेस में या चेतना में ले आना बहुत मुश्किल है। आप लोग कुछ बातें याद दिलाकर उनकी स्मरण वापस दिलाने का प्रयास कर सकते हैं। तब रोते हुए पिताजी बच्चे के सामने आए, बच्चे से कहने लगे, बेटा तुम्हें याद है क्या मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे पिता हूँ, जिनकी गोद में आपने बचपन में खेलते थे। मैं ही तो तुम्हें खिलाया था, और पहली बार जब मैंने आपके लिए खिलौना लाया, आप कितना खुश होकर मुझे अपना आलिंगन किया। तो इस प्रकार की जो भी छूने वाली बातें बोल बोलकर पिताजी याद दिलाने को प्रयास कर रहे हैं। एंड ही वाज कंटिन्यूअसली क्राइंग ऑल थ्रू। क्या यहाँ पर पिताजी की इगोइस्टिक नेचर है इस प्रकार से कहना, या उनकी कंसर्न है? ये तो उनकी कंसर्न है ना। हम जो भगवान को भूल चुके हैं, भगवान हमें भगवत गीता के माध्यम से अपने ही विषय में, भगवान को बेचारे उनको कितना अनईजी फील हो रहा होगा।
कितना दुख फील हो रहा होगा कि अपने ही बच्चों के सामने खुद को ही इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है कि बेटा मैं तुम्हारे पिता हूँ। अगर आपको ही अगर इस प्रकार की स्थिति आए, आपके बच्चे आपको भूल जाए और आप अपने ही बच्चों को याद दिलाने का प्रयास करें और बच्चे याद नहीं कर सकेंगे, then फिर कितना दुख लगता है या नहीं? तो एग्जैक्टली उसी प्रकार की स्थिति है भगवान की। भगवान कई बच्चे हम सभी है और हमें याद दिला रहे हैं भगवान इन सारे स्टेटमेंट्स के थ्रू कि बेटा मैं, यू अंडरस्टैंड हु एम आई। तो उस प्रकार से स्मरण दिलाने का ही प्रयास ये सारा कुछ। दिस इज नॉट एन egoistic talk, rather it is a talk that made out of affection and love and concern for his sons। तो इस प्रकार से अपने संतान के प्रति एक कंसर्न और प्रेम और वात्सल्य के कारण कही गई बातें हैं सारे। इसलिए भगवान बेचारे कह रहे कि मां तो वेदन कश्चन, बट मुझे कौन समझ पा रहे हैं, मुझे कोई समझ नहीं रहे हैं। तो आप सोचिए मतलब भगवान की क्या फीलिंग रहा होगा ये बात बोलते वक्त कि nobody is able to understand me। डेफिनेटली। एंड भगवान खुद भगवद गीता में ये बात डिक्लेयर करते हैं ताकि क्लियर हो पिता कौन है, अन्यथा किसी और का हम पिता मान सकते हैं करके भगवान इतना क्लियरली अपने सर्वोत्तम स्थिति को डिक्लेयर कर रहे हैं। भगवान भगवद गीता में एक और अन्य जगह इस प्रकार से कहते हैं, श्लोका 7.7 में भगवान कहते हैं कि मत्तः परतरं नान्यात् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं मत्तः परतरं न अन्यात्, मत्तः मेरे से, परतरम मेरे से बढ़कर, न अन्यात् कोई भी नहीं है। There is no one superior to me। कितना क्लियर डिक्लेरेशन है। मत्तः परतरम न अन्यात् किंचित अस्ति धनंजया। यही नहीं अर्जुन, कहीं पर भी देखो आपको मेरे से बढ़कर कोई व्यक्ति मिल ही नहीं सकते। तभी भगवान का एक और नाम है असमोद्भव। असमोद्भव मतलब असमः उद्भव, जिनके समान कोई नहीं हो सकते हैं, जिनसे ऊंचे भी कोई नहीं हो सकते, जिनसे बढ़कर भी कोई नहीं हो सकते, जिनके समान भी कोई नहीं हो सकते हैं, वैसा व्यक्ति को भगवान करके कहा जाता है। इसलिए भगवान एक ऐसा व्यक्ति है जिनके समान और परे कोई नहीं हो सकता। एंड फिर फाइनली अर्जुन स्वयं ये सारे बातें सुनकर भगवान के विषय में कहते हैं परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्जुन कह रहे हैं कि देखिए भगवान, मैं आपको परम ब्रह्म के रूप में जानता हूँ और परम धाम के रूप में जानता हूँ, और आप ही सबसे पवित्र हो और परम भगवान हो और पुरुष हो, शाश्वत हो, दिव्य हो। उस प्रकार से अर्जुन खुद ही घोषित करते हैं भगवद गीता में। एंड फिर अर्जुन कहते हैं, कोई सोच सकता है कि अरे ये तो अर्जुन तो अपने फ्रेंड के विषय में तो थोड़ा इस प्रकार की गुणगान तो करेगा ही, उनका पार्शियलिटी तो रहेगा, तो अर्जुन की बातें तो हम नहीं मानेंगे। इसलिए फिर अर्जुन ने क्या कहा, देखो मैं अपनी फ्रेंड के विषय में इस प्रकार से कह रहा हूँ करके मत मानो, बल्कि ये बातें मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इन सारे बातों को सारे ऋषि मुनियों ने इन बातों को आमोदित किया है। दे हैव एक्सेप्टेड दिस फैक्ट। क्या कहते हैं फिर, देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविशिमे। ये सभी बातें नारद मुनि, असित, देवला, व्यासः इत्यादि कई सारे ऋषि मुनियों ने जिन्होंने शास्त्रों को अच्छी तरह से समझा है, उनकी यही निष्कर्ष निकला है कृष्ण परम भगवान है। इसलिए उन्हीं का ही पद चिन्हों में चलते हुए मैं भी आपकी बातों को मानकर मैं ये बात इस निष्कर्ष में पहुंचा हूं कि आप परम भगवान हो। यही भगवद गीता की सार है। एंड अभी एक बात हम ये भी कहना चाहेंगे
कि वैसा हम केवल एक भगवत गीता की आधार पर हम कई बातें आज आपको बताई हैं, तो वैसा श्रीमद् भागवतम से, वैसा ब्रह्म संहिता से, वैसा पद्म पुराण से, वैसा अनेकों अनेकों शास्त्रों से अनेकों अनेकों श्लोका कोट करते हुए हम इन बातों को सिद्ध कर सकते हैं। जब हम भी वैसा, तो हम अगर अपने बारे में बताएं, मैं खुद भी पहले तो, क्योंकि हमारे घर पे भी शिव जी का ही पूजा होती थी, हमारे इष्ट देव तो शिव जी ही। तो जब पहली बार हमने भी ये बात सुना, तो हमें यही लगी ये इस्कॉन वाले तो अपने ही भगवान को दिखा रहे हैं, अपनी भगवान के विषय में बड़ा बड़ा कह रहे हैं कि मेरे भगवान के लोग छोड़ दिए हैं, हमारे भगवान तो भोले वाले हैं, इनके विषय में कोई कह नहीं रहे हैं, इनको साइड कर दिया, अपने कृष्ण को आगे रखकर फिर उनके बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं। बट बाद में हमने भी सोचा कि नहीं, हम फैनेटिक नहीं होना है, रादर एक ओपन माइंड के साथ मुझे सोचना चाहिए, क्या ये लोग जो बोल रहे हैं ये सही है या गलत है, ये लॉजिकल है क्या है। देन फिर जब मैंने इस प्रकार से सोचने लगा, देन फिर मुझे थोड़ा सा माइंड खुलने लगा, देन फिर मैं एक्सेप्ट करने लगा, या जब when somebody is saying the truth, देन मुझे क्यों अपने असत्य वचन पे आसक्त होकर मुझे अपनी ही बातों में रहना चाहिए। रादर हमें सच को अगर स्वीकार करने में थोड़ा सा कष्ट भी क्यों ना लगे, फिर भी मुझे स्वीकार करनी चाहिए। क्योंकि जब उस प्रकार से मुझे लगा, देन फिर मैंने एक ओपन माइंड के साथ बातें सुनकर फिर मैं समझने लगा, देन तभी मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, कृष्ण परम भगवान है। जब इतने शास्त्रों के आधार मैंने खुद रिसर्च किया, खुद पढ़ा, एंड फिर उसके बाद शिव जी की स्थिति इत्यादि चीजों के विषय में मैंने समझा, देन फिर मुझे पता चला। जैसा ब्रह्म संहिता नामक ये जो ग्रंथ है, उसमें हर देवी देव, मतलब जो भी मेन देवी देवता हैं, चाहे दुर्गा जी हो, शिव जी हो, गणेश जी हो, सूर्य हो, इन सभी लोगों का स्टेटस के विषय में वहां पर वर्णन है, क्लियरली वर्णन है। दुर्गा जी कौन है, उनकी क्या पोजीशन है, उसी प्रकार से सूर्य भगवान कौन है, उनकी क्या पोजीशन है, गणेश जी कौन है, उनकी क्या पोजीशन है, शिव जी कौन है, उनकी क्या पोजीशन। जैसे उदाहरण के लिए शिव जी के बारे में बता देते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तत पृथगस्ति हेतो यः शंभुताम अपि तथा समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस श्लोका में शिव जी के विषय में बहुत क्लियरली वर्णन की गई है, शिव जी का क्या पोजीशन है, क्या करते हैं। संक्षिप्त में बता देते हैं, समय हो रहा है। शिव जी के विषय में कहते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्, जिस प्रकार से क्षीर मतलब दूध, दूध जिस प्रकार से एक विकार देने पे, मतलब एक कोई वायरस की एक खट्टापन के संपर्क में आने पे दूध क्या होता है, दही बन जाएगी। तो दही क्या है, दूध का ही एक विकृत रूप है, दूध का ही एक विकृत रूप है, दही है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं, यथा दधि विकार विशेष योगात्, जिस प्रकार से एक विशेष योग होने से दूध दही बन जाता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ही एक विकृत रूप स्वीकार करते हैं शिव जी के रूप में, एक विशेष योग से। इस विशेष योग से वो क्या है, वो शास्त्र में कहा जाता है, जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में जब भगवान आते हैं, तब शिव जी के रूप धारण करते हैं। अभी प्रश्न ये है, दूध का ही तो एक परिवर्तित रूप है ना, तो उस प्रकार से देखा जाए दूध और दही में किसी भी प्रकार के अंतर है क्या? नहीं है, क्योंकि उसी का ही तो परिवर्तित रूप है। बट दूसरी ओर से देखा जाए, दूध से दही आया, दूध से ही तो दही आ सकती है, दही से तो दूध नहीं आ सकता है, दही से दूध तो नहीं आ सकते, दूध से ही दही आ सकता है। तो उस प्रकार से भगवान कृष्ण से शिव जी प्रकट हो सकते हैं, बट शिव जी से कभी भगवान कृष्ण प्रकट नहीं होते।
तो उस प्रकार के सत्य को बिल्कुल क्लियरली स्थापित करते हुए ब्रह्मा जी ने इस श्लोका का और इस उदाहरण के साथ बहुत क्लियरली स्थापित किया। इसलिए हमारे शास्त्रों में दोनों ही अपराध है। भगवान को शिव जी से अलग मानना भी अपराध है और शिव जी को ही भगवान मानना भी अपराध है, दोनों ही अपराध है। तो इसलिए हमें अचिंत्य वेदा वेद तत्व के आधार पर हमें शास्त्रों में समझाया जाता है कि साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस, समान भी है और विलग भी है, उस प्रकार से। तो वैसे इस सिद्धांतों को वैसे आप आगे जाकर और क्लियरली समझेंगे, बट एक संक्षिप्त रूप में एक आइडिया देने के लिए हमने बताया है। एंड अभी अनेक प्रकार के अवतार हम देखते हैं, तो उन अवतारों के विषय में थोड़ा सा समझाएंगे, बिकॉज कई लोग अपने आप को अवतार के रूप में घोषित करते हैं। कोई रिसेंटली जो है दक्षिण भारत में कल्कि अवतार के रूप में अपने आप को घोषित कर दिया। उनकी इंटरव्यू ली गई है, उनसे पूछा गया था कि भाई साहब, उस इंटरव्यू में वो कल्कि भगवान जी का इंटरव्यू हुआ था, तो उनसे पूछा गया था कि देखिए, कल्कि भगवान के अवतार के विषय में शास्त्रों में हमने पढ़ा है, तो कल्कि भगवान के विषय में शास्त्रों में बताया जाता है कि कल्कि भगवान की प्राकट्य कलयुग के अंत में होता है। अभी तो कलयुग की शुरुआत ही हो रहा है। कलयुग शुरुआत होकर 5,000 साल ही बीती है, और वैसा कलयुग की स्पैन है, मतलब अवधि है, वो 4,32,000 साल है। तो कल्कि भगवान को आने के लिए 4,27,000 साल बचा है, तो आप इतना जल्दी क्यों आ गए? दिन हमारा कल्कि भगवान बताने लगी, देखिए आज के समय पे समाज बहुत खराब हो चुकी है, आज के समय पे परिस्थितियां बहुत बिगड़ चुकी है, इसलिए हमें थोड़ा सा इमरजेंसी लगा, इसलिए हम पहले आ गए। तो इस प्रकार से लोग घुमराव करते हैं। एंड वैसा कल्कि भगवान की कई लाखों की संख्या में फॉलोअर्स, लाखों की संख्या में उनकी भक्त है, कई लाखों की संख्या में फॉलोअर्स है, क्या कहा जाए। तो इसलिए अवतारों के विषय में हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। अवतार के रूप में भी किनको स्वीकार कर सकते हैं, क्या उसके विषय में कुछ पहचान है, शास्त्र में क्या बताइए। वैसा ब्रह्म संहिता के अंतर्गत ही एक जगह पर इस प्रकार से कहते हैं, अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु, किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। इस श्लोक में बताया जाता है भगवान की अनंत रूप है, अनंत रूप है भगवान की। अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम, अच्युत अद्वैत इत्यादि इस प्रकार से अनंत रूप है भगवान की। रामादि मूर्ति शुकला नियमित, जैसा राम, नरसिंह, वराह, हयग्रीव इत्यादि अनेकों हजारों लाखों करोड़ों संख्या में भगवान के अवतार है। भागवतम के अंतर्गत कहा जाता है भगवान के कितने अवतार है कि जितने समुद्र के अंतर्गत लहरें होती है उतने भगवान के अवतार है। और फिर वैसे भगवान के विषय में कहा जाता है कि इतने सारे अवतारों के विषय में बताते हो, कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान्यो, बट इन सारे अवतारों का स्रोत कौन है? कृष्ण स्वयं समभवत, कृष्ण से ये सारे अवतार समभवत प्रकट होगी।
तो उस प्रकार से इस श्लोक में बताएंगे। तो उस प्रकार से अनेक प्रकार के अवतार है शास्त्रों में, बट अवतारों के विशेषता ये है कि कुछ बातें सिद्ध होनी चाहिए, तभी एक व्यक्ति को अवतार के रूप में स्वीकारा जा सकता है। कुछ नियम है। सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि उस अवतार के विषय में शास्त्रों में उल्लेखन होनी चाहिए, भविष्यवाणी होनी चाहिए। शास्त्रों में भविष्यवाणी किए बिना किसी को भी हम अवतार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर किसी को अवतार के रूप में स्वीकार करना, देन फिर देखना होगा कि कहाँ कौन से शास्त्र में कहाँ पर किस प्रकार से इस अवतार के विषय में उल्लेखन है, ये देखना होगा सबसे पहला। इसी में कई लोग आउट हो जाएंगे। एंड दूसरा, महान संतों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा ये प्रामाणिक रूप से स्वीकारा जाना चाहिए। जैसा यहाँ पर अर्जुन ने कहा, असित देवल व्यास नारद मुनि इत्यादि लोगों ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार है। उस प्रकार से अनेक महान ऋषियों के माध्यम से, देखिए आजकल के बाबा लोगों की पूजा करने वाले तो कोई महान लोग तो नहीं है, सभी मूर्ख लोग हैं जो कि उन्हें भगवान के रूप में पूजा कर रहे हैं। अरे हम क्या कहें, अभी रिसेंटली एक नया भगवान प्रकट हुए हैं हमारे आसपास में, आज ही मुझे पता चला। तो वो हम हमारे जानकारी में ही थे, बीच में हमारे क्लासेस भी कुछ अटेंड किए थे, बट पता नहीं आजकल भगवान कौन बन गया। तभी रिसेंटली पता चला कि वो कुछ विभूति जो होता है ना, विभूति की पैकेट निकालने लगे पॉकेट से, एंड किसी को कुछ गोल्ड भी दिया है। इतने देने मात्र से लोगों ने उनको भगवान घोषित कर दिया और उनके नाम पे एक फ्लैट भी खरीद लिया, और यहाँ पर एक फ्लैट खरीद कर फ्लैट में रख दिए भगवान को, आगे जाकर शिफ्ट करेंगे। तो भी एक नया भगवान प्रकट हो गया। तो इतना आसानी से लोग क्यों मूर्ख बन जाते पता नहीं। तो वैसा मूर्खों के द्वारा प्रामाणिक नहीं होनी है, बल्कि बहुत शास्त्रों की ज्ञाताओं के साथ, शास्त्रों की जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, उनके द्वारा ये प्रमाणित रूप से सिद्ध होनी चाहिए, ये अवतार है। एंड तीसरा, एक अवतार के विषय में भागवतम के अंतर्गत कहा जाता है कि शरीर की आकृति में भी कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। जैसा भगवान कृष्ण के विषय में और चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा जाता है कि आजान लंबित भुजौ कनकावदातो। आजान लंबित भुजौ मतलब भगवान की भुजाएं इतने लंबे होती है कि सीधा घुटनों को स्पर्श कर सकते हैं। हमारी भुजाएं तो उतना तक नहीं होता है, हमारा जंघों तक ही आता है, घुटनों तक नहीं जा पाएगी, बट भगवान की भुजाएं तो घुटनों तक जाते हैं। तो ये भी एक बिल्कुल ग्रॉस लेवल की पहचान है। एंड उसी प्रकार से छाती के विषय में वर्णन है, आंखों के विषय में वर्णन है। ये सारे लक्षण एक व्यक्ति जो कि भगवान उनके अंदर देखा जाना चाहिए। एंड सबसे पहला भगवान तो जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुराणम आदि पुरुषम नव यौवनम च, यहाँ पर कहा जाता है कि वैसा भगवान सबसे पुराने, सबसे आदि है। सारा सृष्टि, हम सभी लोग सृष्टि होने के पूर्व भी भगवान है। इतने पूर्व होने के बावजूद भी कहा जाता है कि नव यौवनम च, हमेशा यौवन की स्थिति में रहते हैं भगवान। ऐसा नहीं बड़ा बड़ा दाढ़ी हो गया और बाल सफेद हो गया और शरीर में चमड़ा निकल गई और एक लकड़ी लेकर, सहारा लेकर चल रहे हैं, बेचारे चल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, खांसते जा रहे हैं। ये भगवान काय का भगवान। आजकल की जो बाबाएं हैं जो भगवान के रूप में अपने आप को घोषित कर रहे हैं, उनकी दाढ़ी तो देखिए पहले, सारा सफेद होकर गिर पड़ रहे हैं, बाल तो बाल ही नहीं है। और नव यौवन से तो कहाँ दिखता है, कहाँ पर नव यौवन है। लेकिन फिर उन्हें भगवान के रूप में कैसे स्वीकार रहे लोग, पागल। तो ये भी है। एंड फिर एंड
भगवान की हाथ और पैर पे एक विशेष चिन्ह होते हैं। जैसे भगवान के दोनों पैरों पे 19 प्रकार की चिन्ह होते हैं। ये 19 प्रकार के चिन्ह उनकी पैरों पे, पैरों की जो सोल्स जो होते हैं उस पे देखा जाना चाहिए, तब जाकर उन्हें भगवान के रूप में स्वीकारा जा सकता है। एंड इतना ही नहीं, उनके द्वारा सिंपल गोल्ड को प्रकट करना, विभूति को निकालना, मुंह से शिवलिंग निकालना, इस प्रकार के छोटे मोटे मैजिक का काम नहीं, बल्कि बड़े बड़े विशेष कार्य संपन्न किया हुआ होनी चाहिए। जैसा भगवान ने गोवर्धन को उठाया 7 दिन 7 रात, आपको हम केवल भगवत गीता पकड़ा देंगे, 7 दिन 7 रात आप खड़े रहो भगवत गीता लेकर, देखते हैं कितना खड़े होंगे 1 किलो की भगवत गीता। बस खाली हाथ भी खड़े हो जाए देखेंगे, खाली हाथ ही खड़े नहीं हो सकेंगे व्यक्ति 7 दिन 7 रात। तो इस प्रकार की बहुत ही विशेष कार्य करने वाला होने चाहिए। भगवान कृष्ण जैसा अपने गुरु के मरे हुए पुत्रों को वापस ले आए थे। ब्राह्मण के चुराया हुआ, विष्णु के द्वारा चुराया हुआ पुत्रों को वैकुंठ में जाकर, इस पूरा ब्रह्मांड को, भौतिक सृष्टि को ही पार करके वैकुंठ में जाकर ब्राह्मण के पुत्रों को वापस ले आए थे। भागवतम के अंतर्गत कथा आती है। उस प्रकार की बिल्कुल असाधारण कार्यों को भगवान ने संपन्न किया है। तो ये सारे चीजों के आधार पर हम किसी को भगवान के रूप में समझ सकते हैं। एंड भगवान भी अपना विश्व रूप की प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं करनी चाहिए। इसका इसी कल की भगवान से पूछा गया था कि जी साहब, आपने कहा था कि भगवान हो, जरा सा आपकी दिव्य रूप या विश्व रूप प्रदर्शन करो। देन हमारी कल की भगवान बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि देखो, विश्व रूप की दर्शन करने के लिए आपको दिव्य चक्षु की जरूरत पड़ेगी। एंड अभी के समय पे आपके पास वैसा दिव्य आंखें नहीं है, इसलिए विश्व रूप में दिखा तो सकता हूं बट आप देख नहीं सकते। तो इस प्रकार की बातें बनाने लगे। क्या करें? तभी 2-3 बातें और हम बताएंगे। वैसे कई लोगों को भगवान के रूप में लोग कहते हैं, बट जैसा दुर्गा, शिव जी, ब्रह्मा जी, इस प्रकार से अनेक लोगों को भगवान के रूप में घोषित करते हैं, बट ऐसा नहीं। भगवान मतलब जैसा हमने कहा, मत्तः परतरम नान्यात्, जो वही व्यक्ति, मतलब भगवान मतलब वो व्यक्ति है जिनके परे कोई नहीं होनी चाहिए, असमोत्वा, उनके समान भी कोई नहीं होनी चाहिए। उनके परे और उनके समान कोई नहीं होनी चाहिए। अगर उनके समान भी कोई है, देन उन्हें भगवान ही नहीं कह सकते। भगवान somebody who is at the top, सबसे ऊपर है, उनके ऊपर कोई नहीं होनी चाहिए और उनके समान भी कोई नहीं होनी चाहिए। तो वैसे ही व्यक्ति को भगवान करके आप घोषित कर सकते, तो ये तो बिल्कुल ही भगवान की ये डेफिनेशन से विपरीत जा सकता है। हम में भी 5-6 मिनट और ले सकते हैं। तो इसलिए शिवजी स्वयं पद्म पुराण के अंतर्गत घोषित करते हैं, पार्वती मां पूछने पर शिवजी घोषित करते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। सारे प्रकार की आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना है विष्णु की आराधना करना, भगवान विष्णु की आराधना करना। वही विष्णु, वही शिव जी पार्वती माता पूछने पर कहते हैं कि, पार्वती माँ पूछते हैं कि देखिए, आप हमेशा ध्यान में लगे रहते हो, हमें समझ में नहीं आता आप किन की ध्यान करते हो, जरा बताइए कि किन की ध्यान आप लगाते हो। देन फिर शिव जी कहते हैं कि श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम अवरामे। इस प्रकार से भगवान श्री राम के ऊपर हमेशा मैं नित्य रूप से अपने ध्यान में लगाता हूँ। इस प्रकार से पद्म पुराण के अंतर्गत शिव जी स्वयं घोषित करके बताए थे। उस प्रकार से ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार भी मैंने बता दिया, शिव जी का कहना मैंने बताया। उस प्रकार से अनेक बातें कहा जा सकता है। एंड चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार से कहा जाता है कि
एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, एकले ईश्वर कृष्ण, एक ही ईश्वर है कृष्ण और बाकी सभी कौन है? भृत्य मतलब सेवक है, बाकी सभी सेवक है। एंड यही बात भागवतम के अंतर्गत भी सिद्ध होता है। वहां पर भागवतम में सारा देवताओं को कहा जाता है कि देव नारायणांगम, सारे देवताएं कौन है? नारायण भगवान विष्णु की या नारायण की अंग है, शरीर की अंग है। जैसा हमारे शरीर में अनेक प्रकार के अंग है, उस प्रकार के भगवान के अंग है ये सारे देवताएं। एंड फिर उसी प्रकार से एक और अन्य जगह इस प्रकार से कहा जाता है कि सर्वदेव नमस्कारं केशवम प्रतिगच्छति, सभी देवताएं भगवान केशव को, कृष्ण को प्रणाम अर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उस प्रकार के भगवान की स्थिति है। इसलिए पद्म पुराण के अंतर्गत 10 नाम अपराध बताए गए। 10 नाम अपराधों में दूसरा नाम अपराध यही है, भगवान कृष्ण को बाकी देवी देवताओं का समान मानना यह अपराध है, और बाकी देवी देवताओं को भगवान से स्वतंत्र देवों के रूप में स्वीकार करना ये भी अपराध है करके वहां पर अपराध ही माना गया है। इसलिए भगवान को देवी देवताओं को तुलना मानना भी ये बहुत बड़ा अपराध है। पद्म पुराण में ये बात बताई है। तो इस प्रकार से इन सारे शास्त्रों के आधार पर हम ये बात समझ सकते हैं कि वैसा वैसा देखिए इस मतलब मोस्टली जितने भी प्रामाणिक रिलीजन्स है इस दुनिया में, सारे रिलीजन्स मोनोथीज्म मतलब एक ही व्यक्ति को भगवान के रूप में स्वीकारते हैं। लेकिन हमारा हिंदू समाज के अंतर्गत ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉलीथीज्म कैसे हो सकता है? अनेक लोगों को भगवान के रूप में कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये तो भगवान की डेफिनेशन से ही विपरीत जा रहे हैं। इस प्रकार से अनेक लोगों को भगवान मानना ही भगवान का ही परिभाषा से विपरीत है। तो इसलिए भगवान मतलब एक ही होना चाहिए, अनेक नहीं है, एक ही है व्यक्ति भगवान। एंड कोई कह सकते हैं कि प्रभु जी ये कृष्ण तो ये हिंदू समाज की भगवान है। देखिए भगवान हिंदू समाज का, मुस्लिम समाज का, क्रिश्चियन समाज का नहीं होता है, किसी समाज का भगवान नहीं है। ये भगवान जब कहा जाता है, भगवान तो सभी का ही है, भगवान तो सभी का ही भगवान है, किसी एक समाज का नहीं है। इसलिए भगवत गीता के अंतर्गत जो भी सिद्धांत बताई गई हैं, कहीं पर ये नहीं लिखा गए हैं ये इस कम्युनिटी के लिए, ये हिंदू कम्युनिटी के लिए है, ये मुस्लिम के लिए नहीं, क्रिश्चियन के लिए नहीं, ये इनके लिए है, इनके लिए नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। बल्कि वहां पर ऐसा बातें कही गई जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कि सबके लिए ही वैलिड है, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी हो, पुरुष हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, किसी भी प्रकार के रिलीजन को हो, किसी भी प्रकार के देश को क्यों न हो, हर एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल लागू है। तो उस प्रकार की बातें यहाँ कही है। एंड लास्टली बस ये बात हम क्लियर करके हम आज सेशन तक समाप्त करेंगे। तो जब भगवान एक ही है, देन इतने अलग अलग प्रकार के धर्म भी क्यों बनाए गए? ईसाई है और इस्लाम है, हिंदुइज्म है, बुद्धिस्ट है, इतने प्रकार के धर्म भी क्यों बनाए? इसका छोटा सा उदाहरण से हम समझाएंगे। जैसे कि एक व्हाट यू से, एक एलकेजी स्टैंडर्ड के बच्चे को हम मैथमेटिक्स मतलब क्या समझाएंगे? 0 1 2 3 4 10 तक समझाते हैं, शायद 10 तक भी नहीं समझाते, 9 तक ही समझाएंगे। वही वो 5वां कक्षा में जाने के बाद उनको हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब कुछ मैथ्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब कुछ समझाया जाता है। एंड वही अगर +1 +2 में चले जाएंगे तो फिर वहां पर इंटीग्रेशन वगैरह आएगी। एंड फिर उससे और आप हायर स्टडीज में चले जाएंगे तो मास्टर्स पीएचडी में करेंगे तो देन फिर उसमें आपको हायर प्रकार की डेरिवेशंस या इंटीग्रेशन इत्यादि चीजें काफी कुछ आएंगी। सब्जेक्ट तो नाम तो वही है, मैथ्स है। एलकेजी में भी मैथ्स पढ़ाए जा रहे हैं, 10th क्लास में भी मैथ्स पढ़ाए जा रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी मैथ्स पढ़ाए जा रहे हैं, पीएचडी में मैथ्स पढ़ाए जा रहे हैं।
बट मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या पढ़ाई जा रहे हैं, क्या एलकेजी के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली मैथमेटिक्स ये गलत है क्या? नहीं ना, ये भी सही है। और 10th क्लास के अंतर्गत पढ़ाने वाली मैथमेटिक्स वो भी सही है, ग्रेजुएशन में वो भी सही है। सारा कुछ सही भी कैसे हो सकते हैं, सारा कुछ डिफरेंट भी क्यों है? सारा कुछ डिफरेंट है ना। पीएचडी वाला मैथमेटिक्स कंप्लीटली डिफरेंट है, एलकेजी वाला मैथमेटिक्स कंप्लीटली डिफरेंट है। इसका मतलब यही है कि मैथमेटिक्स तो सब्जेक्ट तो वही है, बट इसका ग्रेडेशंस है। जैसा व्यक्ति मेच्योर बनते जा रहे हैं, उनको हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिलाने के लिए हायर कॉन्सेप्ट्स दिया जा रहा है। ये अगर पीएचडी वाले को एलकेजी लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ाओगे तो क्या होगा? अरे मुझे 0 1 2 3 क्यों पढ़ा रहे हैं? पागल है क्या प्रोफेसर? वही अगर आप 10th क्लास वाले बच्चे को पीएचडी वाला मैथमेटिक्स पढ़ाने लगेंगे तो क्या होगा? बच्चे डर जाएगा, तो यार हमारे मैथमेटिक्स टीचर तो पागल हो गई है, तो कुछ और पढ़ा रही है, पता नहीं चल रही क्या क्या पढ़ाती है, तो पागल होगी, तो मैं कल से इनकी क्लास ही नहीं हूँ, तो उस प्रकार से चले जाएगा। तो हमें जिनकी जो स्तर है उसी के ही अनुसार हमें उनके स्तर को समझते हुए उसी प्रकार से ही मैथमेटिक्स समझाना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसी उद्देश्य के साथ भगवान लोगों की समय काल परिस्थितियां चेतना की स्तर देखते हुए अलग अलग प्रकार के धर्मों को इंट्रोड्यूस किए थे, अलग अलग लोगों को भगवान से कनेक्ट करने के लिए। जैसा उदाहरण के लिए जहां पर मोहम्मद प्रॉफिट ने इस्लामिक धर्म का प्रचार किया है, वहां पर तो लोग इतने मांसाहार खाते हैं और इतने प्रकार के व्यभिचार करते हैं कि इसका कोई कहना ही नहीं। इसलिए उनको यहाँ तक भी नियमों के अंतर्गत नियमों के माध्यम से बताना पड़ता था कि देखिए कम से कम एक व्यक्ति को अपने माँ बहन के साथ हमें किसी प्रकार का संयोग नहीं करनी चाहिए। कितना दुखद बात है, इस प्रकार से कहने का जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, बट उस प्रकार की स्थिति था उस समय लोगों की जिनको प्रचार कर रहे हैं मोहम्मद प्रॉफिट, इसलिए फिर उनको इस प्रकार से कहना पड़ा। एंड जीसस क्राइस्ट में कैसे लोगों को वो प्रचार कर रहे थे कि जिन लोगों को जीसस क्राइस्ट ने अपने पार्षद के रूप में रखे थे, वही लोगों ने जीसस क्राइस्ट को पकड़ा दिए थे। राजा को जब सैनिक आए थे वही लोगों ने पकड़ा दिया, थोड़ा पैसे के चक्कर में। तो इस इतना पैसा के लिए भिकने वाला लोगों को प्रचार कर रहे थे जीसस क्राइस्ट। इसलिए जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद प्रॉफिट दोनों ने ही ये बात कहा है कि देखिए हम बहुत कुछ आपको दे सकते हैं, बट लेने की क्षमता तो आप में नहीं है, इसलिए हम उतना ही दे रहे हैं जितना आप ले सकते हैं। एंड दूसरी ओर जब आप सनातन धर्म की बात करें, सनातन धर्म में भगवत गीता जब भगवान अर्जुन को बताया, अर्जुन किस स्टैंडर्ड के व्यक्ति थे, आप सोचिए कि अर्जुन को सशरीर स्वर्ग में जाने की मौका मिला। जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे, उस स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर स्त्री उर्वशी अर्जुन के पास आकर प्रपोज करती है, देखिए मैं आपकी संग चाहती हूँ। इतना सुंदर स्त्री आकर अर्जुन को प्रपोज कर रही है, अर्जुन कहते हैं मैं कभी भी आपके विषय में इस प्रकार से सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं आपको अपनी माँ के दर्जा देकर आपकी मेरी माँ के रूप में आपको देख रहा हूँ, इसलिए मैं कभी भी इस प्रकार के विचार मेरे अंदर आएगा नहीं, मैं ला भी नहीं सकता करके अर्जुन नकार देते हैं। इस प्रकार की निग्रहण शक्ति है अर्जुन में। एंड तभी उर्वशी क्रोधित होकर उन्हें नपुंसक बनने की शाप देती है, तुम इस प्रकार से कुछ समय रहना होगा। और उस प्रकार के स्तर के लोगों को भगवान प्रचार कर रहे हैं, भगवद गीता बता रहे हैं। एंड परीक्षित महाराज उनको भागवतम बताएंगे, उनकी क्या स्तर है, अब सुनिए।
जब भागवतम बताते हैं अर्जुन, भगवान कृष्ण सॉरी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि देखिए आप कितने दिन से कुछ खाया नहीं पिया नहीं, कुछ तो खा लो। परीक्षित महाराज कहते हैं कि महाराज जब आप मुझे अमृत पिला रहे हैं, मुझे प्यास और भूख की, कुछ खाने की कुछ पीने की क्या जरूरत पड़ती है करके वो 7 दिन 7 रात लगातार पलक झपके बिना, थोड़ा भी प्यास पानी का बूंद भी पिए बिना वो 7 दिन 7 रात भागवत सुन रहे थे। उतना निग्रहण शक्ति वाला है परीक्षित महाराज। तो इसलिए फिर उस प्रकार की चेतना की, उस प्रकार के स्तर की लोगों को बताएगी ही भगवद गीता भागवतम। इसलिए सबसे ऊंचे प्रकार के सिद्धांतों को बताएगी, पीएचडी लेवल की चीजें बताएगी। इसलिए उतना ऊंचे स्तर की धर्म को हम समझने जा रहे हैं सनातन धर्म के माध्यम से, तो इसलिए इतने प्रकार की धर्म बनाएंगे। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं आज के सेशन। लगभग सारी बातें हम कवर की है। तो सब भगवान साकार या निराकार के विषय में आगे आने वाले सेशंस में और डिटेल में हम बताएंगे। तो आज के सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्षमा करिए, आप 10 मिनट ज्यादा आपकी दे दिया हमने। कई लोग चले भी होंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्वेश्चंस लेना है क्या प्रभु जी? अभी एक डिवोटी हैंड रेज किए हैं, प्रमोद कुमार। ऐसा की जा सकती है मैक्सिमम की, बाकी जिनको जाना है जा सकते हैं। एंड इफ एनीबॉडी वांट्स टू लिसन टू आंसर्स, आप लोग रहकर पूछ सकते हैं। प्रश्न है मे बी 5 मिनट्स और सो विल टेक अप। ओके तो जो जिन भक्तों के प्रश्न हैं वो रुक सकते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, फिर सभी लोग जिनके प्रश्न नहीं है वो लीव कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि नेक्स्ट संडे से हम लोग बैचेस डिवाइड कर रहे हैं फॉर मैरिड डिवोटीज एंड फॉर यूथ। तो अभी एक फीडबैक फॉर्म और क्विज एक छोटा सा शेयर कर रहा हूँ, मैं चैट में शेयर कर रहा हूँ। तो जो भी डिवोटीज आगे के सेशंस अटेंड करना चाहते हैं वो प्लीज इस क्विज और फॉर्म में भरकर अपने आप को अपनी सहमति दे सकते हैं। तो ये अनाउंसमेंट था। बाकी आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट था, जो काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको सीखने को मिले होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भगवान की परिभाषा क्या है, क्या ऑपुलेंसेस, क्या ऐश्वर्य होने चाहिए एक व्यक्ति के अंदर कि वो भगवान कहला सके। तो आगे के अभी हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, तो जिनके क्वेश्चंस हैं वो रुक सकते हैं। तो बाकी सभी लोग इस क्विज में प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू। तो अभी जिनके प्रश्न हैं वो उनको मैं अनम्यूट करता हूँ, वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। पुनीत प्रभु। हरे यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत जगह मतलब शास्त्रों में लिखा होता है 1 विदाउट अ सेकंड भगवान के लिए बोला जाता है, उसका क्या मतलब होता है? वन विदाउट अ सेकंड, उसका क्या अर्थ होता है? There is nobody equal to him. That itself means 1 without a second. Okay. ठीक है। Next. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रमोद प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा 2 क्वेश्चन था। एक ये था कि जैसे कि आपने बोला कि दूसरे भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम दूसरे भगवान की पूजा के साथ भगवान कृष्ण की भी पूजा करते हैं तो उसमें समस्या क्या आती है? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला कि अर्जुन जो है
के बहुत ही परम मित्र थे और वो सब भगवान के सुप्रीम के रूप में एक्सेप्ट करते थे उनको। तो मुझे ये जानकारी चाहिए था कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कभी आपकी आवाज क्लियर नहीं है प्रमोद जी, कट जा रहे हैं। ग्रंथ है, किताब नहीं देखा जो कि विशेष रूप से अर्जुन ने भगवान की हरे कृष्णा प्रमोद प्रभु, हरे कृष्णा हो प्रमोद या प्रभु। उनका वर्णन हो कि वो इस बारे में वर्णन करे कि आखिर अर्जुन भी तो बाद में एक राजा थे, उनके पास भी बहुत सारी शक्तियां थी, तो वो ऐसा उनके पास में कुछ क्यों नहीं उन्होंने भगवान के वर्णन किया या कहीं उनके नाम पे कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं। प्रमोद जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रहे हैं, तो मे बी आप पर्सनली हमारा वॉलंटियर्स आपको कॉल करेंगे, आपके प्रश्न को उत्तर करेंगे। तो यहाँ पर आपकी आवाज क्लियर नहीं आने पे देन सभी लोग फिर रुके हुए हैं, है ना? फिर यहाँ पर हम समाप्त कर सकते हैं सेशन। ठीक है सचिन प्रभु, ठीक है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अभी हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो हरे कृष्ण, आप सभी लोग इस But क्विज में somebody should call Pramod. Somebody should call Pramod. यस प्रभु जी, प्रमोद को कॉल करके फिर उनकी जो भी डाउट है क्लियर करनी चाहिए। यस प्रभु जी, यस।